मैं उन अधिकारियों को साधुवाद देता हूं जिन्होंने हिम्मत की। भयंकर दबाव जिसको कह सकते हैं पार्षदों के ऊपर, चाहे वो जिला परिषद का है, चाहे ब्लॉक समिति का सदस्य है, चाहे वो नगर निगम का है, चाहे वो नगर परिषद का है, चाहे नगर पंचायत का। कांग्रेस में खलबली मच गई। पार्टी हाईकमान ने गंभीरता से संज्ञान लिया। अगर मोटे तौर पर अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषद है, 12 में से 10 जगह भारतीय जनता पार्टी का सीधा स्पष्ट बहुमत। 3 जगह तो चुनाव का परिणाम आ गया चेयरमैन वाइस चेयरमैन का, जहां कैंडिडेट भी खड़ा नहीं कर पाए। लेकिन दिलचस्प बात इसमें यह है कि अब क्या किया जा रहा है, जहां नगर परिषद में भाजपा का बहुमत है वहां चुनाव की तारीख नहीं दी जाए। जहां नगर पंचायत में भाजपा का बहुमत है, बार बार आग्रह करने के बावजूद भी तारीख चुनाव की नहीं दी जा रही। जहां ब्लॉक समिति में भाजपा का बहुमत है वहां पर भी चुनाव की तारीख नहीं दी जा रही। जहां जिला परिषद में भाजपा का बहुमत है वहां पर भी चुनाव की तारीख नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही है? इसलिए नहीं दी जा रही है कि एक एक पार्षद की स्क्रूटनी करके इसके खिलाफ क्या किया जा सकता है। अगर इसके खिलाफ कुछ नहीं बन सकता है, इसके रिश्तेदार के खिलाफ क्या किया जा सकता है। कर्मचारी है तो रिश्तेदारी में उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। विजिलेंस के केसेस किए जा रहे हैं और विजिलेंस के केसेस करने के साथ साथ में हर तरह से प्रभावित और प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही। अब आपको बता रहा हूं मैं मोटी मोटी सी जानकारी। जो हिमाचल प्रदेश में जो एक्ट में जो प्रोविजंस थे उनको बदल दिया गया और बदलने की वजह यह रही कि चुनाव को हम ज्यादा से ज्यादा लंबा समय तक खींच सके, यानी कि उस चुनाव को हम किस तरह से हम रोक सके। और उसमें जो प्रोविजंस है उन प्रोविजंस को सारे को बदल दिया गया। जहां 7 दिन का चुनाव की प्रक्रिया का यह था कि विद इन 7 डेज आपको ओथ के बाद जो है वो चुनाव के लिए तारीख निर्धारित करनी पड़ेगी। उस प्रोविजन को रूल से ओमिट कर दिया, हटा ही दिया, समाप्त कर दिया उसको। अब सरकार की मर्जी है कि वो 1 महीने के बाद चुनाव कराए, 2 महीने के बाद चुनाव, 6 महीने के बाद चुनाव कराए, यानी कि पूरे कार्यकाल में जो बचा है, साल 1.5 साल बचा है, तो उसमें ही चुनाव न कराए। ये भी सरकार के हाथ में है। ये सारी बात को हम एग्जामिन करें, लीगली एग्जामिन कर रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा विलंब करेंगे तो मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हम निश्चित रूप से जो है कानून का सहारा भी लेंगे, कोर्ट में भी जाकर के अपनी बात कहेंगे। और अभी तक मैं आपको बताऊं, जो 12 नगर पंचायतें हैं, 12 में से 15 जगह जो है अभी तक चुनाव संपन्न किए हैं और 22 में से 15 जगह उन्होंने चुनाव संपन्न किए हैं। और उनमें से चुनाव कहां कराए हैं? जहां कांग्रेस का बहुमत है वहां चुनाव कराए गए हैं। नगर परिषद में 26 में से 18 में अभी तक चुनाव कराए गए हैं और उसमें भी चुन करके वहां जहां पर कांग्रेस की नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन सकते थे वहां पर चुनाव कराए गए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है वहां चुनाव रोक दिए गए। ब्लॉक समिति में हिमाचल प्रदेश में 92 में से 47 जगह चुनाव करवाए गए हैं और उसमें भी हालांकि उसमें उनकी व्यवस्था है, मजबूरी है। उसमें 31 जगह भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई है और 16 जगह कांग्रेस को जीत मिली है। लेकिन अभी तक भी जहां बहुमत भारतीय जनता पार्टी का वहां पर भी ब्लॉक समिति के चुनाव को अभी तक डेट नहीं दी गई है। बार बार आग्रह करने के बावजूद डेट नहीं दी गई है। जिला परिषद हिमाचल प्रदेश में 12 है, 12 में से 3 जगह चुनाव अभी तक संपन्न हुआ है। मैं उन अधिकारियों को साधुवाद देता हूं जिन्होंने हिम्मत की। ये जानकर के भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, उसके बावजूद भी वहां पर उन्होंने चुनाव संपन्न कराए और चुनाव का परिणाम यह निकला कि कांग्रेस वहां पर नॉमिनेशन तक फाइल नहीं कर पाई। 3 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है और बाकी जगह अभी तक चुनाव की तारीख नहीं दी जा सकी। वजह एक एक कैंडिडेट को, एक एक पार्षद को ढूंढ करके प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। भयंकर दबाव जिसको कह सकते हैं पार्षदों के ऊपर, चाहे वो जिला परिषद का है, चाहे ब्लॉक समिति का सदस्य है, चाहे वो नगर निगम का है, चाहे वो नगर परिषद का है, चाहे नगर पंचायत का। और मुख्यमंत्री तो आजकल भविष्य वक्ता हो गए हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं कौन आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेगा। और जिस प्रकार की भविष्यवाणी वो कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के जो बहुत वरिष्ठ नेता है, सीनियर लीडर्स हैं, एस्टैब्लिश्ड लीडर है, उनका भविष्य तो उन्हें चौपट कर दिया अपनी भविष्यवाणी से। तो ऐसी हरकतों के लिए, ऐसी बातों के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री जाने जाते हैं, जो हमेशा साजिश और षड्यंत्र की बात करके जो है आगे का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। और मैं एक बात और भी जरूर कहना चाहता हूं कि जहां वो
बातें गुटों की करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप तो जब पार्टी के अध्यक्ष रहे तब भी एक गुट ही चलाते थे, और आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उसमें भी एक गुट को ही चलाते हैं। पार्टी नहीं चला रहे हैं, सरकार नहीं चला रही। इस बात को मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं, और इस बात को लोग जो है वो अपने आप आपके कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी स्वीकार कर रहे हैं, वो भी इस बात को कहते हैं, कहां की सरकार, ये तो सरकार ही एक गुट की है, बाकी तो सब ठिकाने लगा करके रखे हो। इतनी ये बात कहना चाहता हूं मैं, और मैं उम्मीद करता हूं आज की इस पत्रकार वार्ता के बाद सभी अधिकारी इस बात का संज्ञान लेंगे और जल्दी से जल्दी जो है लोकतंत्र का सम्मान करते हुए ब्लॉक समिति, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम और जिला परिषद चुनाव की तारीखें जो है वो निर्धारित करके, जहां जहां निर्धारित नहीं हुई उसको निर्धारित करके परिणाम जो है वो जो भी होगा उस पक्ष में जो है अपना फैसला करेंगे। और हद तो तब है, आप अंदाजा लगाइए, हमीरपुर जिला के अंतर्गत सुजानपुर में वहां पर नगर परिषद का चुनाव संपन्न, और नगर परिषद के चुनाव में वोटिंग का जो प्रोसेस है, सीक्रेट वोट होता है, सीक्रेट बैलेट पेपर होता है, उससे वोट डाला जाता है। और वहां एसडीएम की हिम्मत इतनी हो गई, क्योंकि आदेश उसको ऊपर से हुआ कि सीक्रेट बैलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है, या तो आदमी को खड़ा करो या फिर उनसे हाथ खड़े करके चुनाव वहां पर किया गया। चुनाव करने के बाद परिणाम घोषित करके जो है, और जब इसका विरोध किया, एसडीएम कहता है कि जो मैंने करना था वो कर दिया, और आपने आप पिटीशन करनी है तो आप पिटीशन कर। हाई कोर्ट में मामला लंबित है, यानी कि सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी है। और हमीरपुर में एक वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसका नॉमिनेशन जो है एसडीएम ने जो है वो खारिज कर दिया था, और जाकर के बीजेपी फिर उसके बाद फिर हाई कोर्ट में गई। जब उसके खिलाफ जो है वो अवैध कब्जा नहीं पाया गया, एनक्रोचमेंट नहीं पाई गई, तो उसके बाद जो है जिस पटवारी ने वो रिपोर्ट दी थी, उसने जो रिपोर्ट दी उसको जाकर के बदल करके जाकर के कहीं दूर, कहीं ट्राइबल के इलाके में बदल दिया गया। अब ऐसी कितनी बातों का हम जिक्र करें।